Let's first understand what is transpose. So we are doing matrix exercise 3.3 and the very first topic is transpose. So what is transpose? Transpose means, you can from here also derive the meaning. We will understand by an example. Say simply A is the matrix 1, 2 and 3. एक मैट्रिक्स है A जिसके अंदर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 2 and 3 एंड अगर हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आप एक टेस्ट लगा दें या फिर एक तरीका और है दिखाने का कि आप लिख दो यहाँ पे T फॉर ट्रांसपोज। करने का बहुत ही इजी तरीका है कि जो आपको कॉलम दिया हो कॉलम को आप चेंज कर दोगे रो में। तो यहाँ पे कॉलम है 1 2 3 एंड अगर आपने इसको ऐसे चेंज कर दिया दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ A। इज दिस क्लियर? हम एक और एग्जांपल लेते हैं बड़ा सा, उसकी हेल्प से इसको करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास में ये मैट्रिक्स है एंड हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो सेम तरीका आप A' लगा सकते हो। A' लगाने के बाद क्या होगा कि आपने वही काम करना है कि आपने कॉलम को रो में चेंज कर देना है या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं रोज को कॉलम में चेंज कर दूँ। एक ही बात है दोस्तों, कैसे देखते हैं। यहाँ पे ये रो है आपकी R1 R2 R3 इतनी रोज है आपने क्या करना है रो को कॉलम में चेंज कर देना है। रो की कॉलम में चेंज कर देना। कितना आ गया 1 3 5 सेकंड रो 2 7 9 थर्ड रो -4 -3 7। इज दिस क्लियर? हमने इस बार क्या किया रो को कॉलम में चेंज कर दिया। बट अगर हम चाहें तो कॉलम को रो में भी कर सकते हैं। देखते हैं ऐसे कैसे 1 2 -4 देखो 1 2 -4 चेंज हो गया। उसके बाद 3 7 -3 3 7 -3 5 9 7 5 9 7। सो यू डू आइदर वे, किसी भी तरीके से आप करेंगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा ट्रांसपोज के केस। चाहे आप कॉलम से रो में कन्वर्ट कर दें या फिर रो से कॉलम में कन्वर्ट कर दें। So the next topic is properties of the transpose of the matrix। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, अगर आपने A का ट्रांसपोज निकाला और फिर आपने दोबारा से उसका ट्रांसपोज निकाला तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा A। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे इसको। देख लेते हैं। जैसे A आपको दे रखा है, ये हम छोटा सा मैट्रिक्स ले लेंगे 2 5 7। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लो, बहुत छोटा है 2 5 3 4। सबसे पहले आपने क्या करना है A का निकाला हो गया ट्रांसपोज A का निकाला तो कितना आया है 2 5 3 4 है ना। कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाएगा। कॉलम का 2 5 जो कॉलम था वो क्या बन गया रो, दूसरा कॉलम था वो सेकंड रो। अब आपने दोबारा से इसका ट्रांसपोज निकालना है। A का ट्रांसपोज को आप निकाल चुके हो, दोबारा से इसका ट्रांसपोज आप ट्रांसपोज निकालोगे सेम चीज। रो किस में चेंज हो जाएगी आपकी, सॉरी कॉलम किस में चेंज हो जाएगा रो में, दूसरा कॉलम सेकंड रो में। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे सेम आ गया। इसका मतलब ये किसके इक्वल होता है A के इक्वल। तो आपको पहली प्रॉपर्टी समझना आगे होगी कि किस तरीके से होता है। So second property is K A dash is equal to K A dash।
दैट मीन्स कि अगर आपने किसी के का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर है उससे आपने मल्टीप्लाई किया a का और फिर आपने निकाला ट्रांसपोज, तो वो इक्वल आएगा k इनटू a के ट्रांसपोज के। ठीक है, करके देखें क्या है ये। एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ छोटा सा मैट्रिक्स नहीं, जल्दी से हो जाए। हमने a ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, -5 7 4 2, ठीक है, आपकी चॉइस है। अब आपने क्या करना है कि आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले रहे हो, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो आप बोलेंगे मैं ये वही मानूंगा। बताइए 5, ठीक है, ये ले लिया, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 हो जाएगा, a का 5 से जाएंगे, 5 इंटू -5 4 7 2 मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया, 5 का 5 से 25, 5 का 7 से 35, 5 का 4 से 25 इंटू, आप सबको याद होगा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसके वो हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो k से मल्टीप्लाई किया, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं 10। ठीक है, ट्रांसपोज क्या आएगा, सेम कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, -25 20 और ये कितना आ गया 35, इतना क्लियर है। ठीक, अब देखो हमारे पास दूसरा काम कर रहा हूं, ये तो LHS से सॉल्व हो गया, इतना है। अगर मैंने RHS सॉल्व करके इतना ला दिया, दैट मींस की प्रॉपर्टी जो है कोवैलेंट है, ऐसे इक्वालिटी है, सभी दे रखी है, बट प्रूव करके देखिए। तो टेक RHS नाउ, इस बार क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज निकालना और फिर k से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a का निकालते हैं ट्रांसपोज, a कितना था, निकालो सर a का ट्रांसपोज, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, -5 और 4, कॉलम सेकंड रो 7, ठीक है, निकालना है क्या था, सॉरी k तो k से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, -5 7 4 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 2 जा, क्या ये दोनों सेम है, hence ये प्रॉपर्टी, ठीक है, इज नॉट इट डाउन। So our third property is A plus B, दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज will be equal to separately transpose of each of them, sum of actually। ठीक, तो हम सबसे पहले दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज A मैट्रिक्स है भाई, ठीक है, हम छोटा ही लेंगे 2/2 का अपने अकॉर्डिंग, सो दैट इजीली हो जाए, फिर हम बड़े-बड़े भी सॉल्व करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं वही 2 5 7 4 और B ले लीजिए आप, कोई भी आप बता दो, वही ले लूंगा, बोलो 1 2 3 4 भी लिख दूं आगे, ठीक है, 1 2 3 4। सबसे पहला काम क्या होगा, देखो LHS सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो मैं निकालूंगा सबसे पहले A plus B, ठीक है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज आएगा ना, पहले A plus B निकालना पड़ेगा, A plus B निकालते हैं। आप सबको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर जब हम A plus B निकालते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स को हम प्लस कर देते हैं, 2 का होगा 1 से, 5 का 2 से, 7 का 3 से और 4 का 2 से। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई डिजिट माइनस में होता है, जैसे माइनस का नंबर होता है, तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर देते, प्लस माइनस करना सबको आता है। A plus B निकाला आपने, 2 plus 1 3, 5 plus 2 7, उसके बाद 7 plus 3 10, 4 plus 4 8। ठीक है, अभी निकालना है आपको इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालते हैं A plus B का ट्रांसपोज। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा। तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कॉलम को रोज में। ठीक है, सो हम अभी तक करते आए हैं कि कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सेम यहीं पे भी यूज करेंगे। पहला कॉलम है 3 एंड 2, तो ये बन जाएगा आपका रो 3
10। दूसरा कॉलम है 7 8, तो ये बन जाएगी आपकी रो। ठीक है, तो सर आपका a प्लस b का ट्रांसपोज तो आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, सेपरेटली दोनों का ट्रांसपोज निकालेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमने ठीक किया है नहीं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं फिर इन दोनों का ट्रांसपोज यहीं पे निकालूंगा। सो यहाँ पे हम देखो सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट मींस राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए आपने क्या करना है, पहले a का ट्रांसपोज निकाल लो और फिर b का ट्रांसपोज निकाल लो, देन प्लस कर दो। अगर ये प्लस करने पे इसके इक्वल आ जाता है, दैट मींस ये प्रॉपर्टी ठीक है। सीरियसली आपको कुछ आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें कितना आता है। a का ट्रांसपोज निकाला, कॉलम था रो में कन्वर्ट 2 7, दूसरा कॉलम सेकंड रो। ठीक है, सेम यहां पे कॉलम इसमें कन्वर्ट रो में 1 3, सेकंड कॉलम सेकंड रो। ये आपका निकल गया ट्रांसपोज a का और ये ट्रांसपोज निकल गया b का। अब क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। सो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए प्लस करने में कितना आता है, 2 and 1 3, 7 and 3 10, 5 and 2 7, 4 and 4। ये दोनों सेम है, यस, दैट मींस ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी और बची है, पहले वो करते हैं, फिर बीच में कुछ छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, उनको करते रहेंगे। सो लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज। ठीक है, बाकी छोटे-मोटे टॉपिक बीच में करते रहेंगे। a into b का ट्रांसपोज इक्वल होगा b into a का ट्रांसपोज। ठीक है, ध्यान रखना है कि हम एक रूल ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि a into b इक्वल नहीं होता है b into a के मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, लेकिन ये इक्वल होता है। अब होता है या नहीं चेक करते हैं। तो लेट्स फाइंड इट। A मैट्रिक्स अगेन अपनी चॉइस से आप कोई भी मान सकते हो। मैं 2/2 का मान लूंगा। बोल रहे हो कुछ? चलो 4 5 7 8 जो भी मैट्रिक्स का मान करे वो ले लो आप। ठीक है, माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस 3 प्लस का 5 ले लो। ठीक, प्लस का 8। पहले a into b निकालते हैं, LHS सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड a into b निकालिए पहले। ठीक है, अब आपको a into b में पता है कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, मतलब इस वाली रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है, 4 का -2 से, तो 4 into माइनस का 2 प्लस, बीच में प्लस का सिंबल आता है, 5 into माइनस का 3, 5 into माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद पहले रो का सेकंड कॉलम से भी होगा, तो 4 का -4 से 4 into माइनस का 4 प्लस 5 into 5 into 5। ठीक है, रो का पहले कॉलम से, फिर रो का दूसरे कॉलम से। तो दूसरे कॉलम सेकंड कॉलम से करेंगे तो 4 का -4 से हुआ, 5 का 5 से हो गया। सेम चीज सेकंड वाले के लिए, सेकंड रो का पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 7 का -2 से, 7 into -2 प्लस 8 का -3 से, सेम इधर पे 7 का -4 से प्लस 8 का 5 से। ठीक है, देखते हैं क्या आया। a into b इज इक्वल टू 4 का -2 से हुआ माइनस का 8, 5 का -3 से हुआ, ठीक है, 15 आ जाएगा माइनस का। सेम यहाँ पे 4 into 4 माइनस का 16 प्लस 5 into 5 प्लस का 25, 7 into 2 माइनस का 14, 8 3 24, 7 का 4 से माइनस का 28 प्लस 8 5 जा 40। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या आ गया, a into b, ये सर आ गया आपके पास में 15 8 23, 24 8 14। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस का 38, 16 है 25
तो 25 बड़ा है प्लस का, छोटी मोटी कैलकुलेशन। 40 वैसे -28 हो गया, तो ये आ गया आपके पास में 12। फिर ये आ गया आपके पास में मैट्रिक्स, बट हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल देता हूँ कहीं पे। ट्रांसपोज भी देखो, A इंटू B का ट्रांसपोज, ये देखो कितना आ गया। सेम रूल बिल्कुल ध्यान रखना है आपने कि कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाती है। -23 -38, -23 -38, 9 12, ठीक है। तो ये हमारे पास LHS सॉल्व हो गया आ गया, माइनस का 23 माइनस का 38 9 एंड 12, रो 1 रो 2, क्लियर। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये इतने के इक्वल आएगा, आना चाहिए अगर हमने सब कुछ अभी तक ठीक किया है। So now let's solve right hand side। देखिए आपने B मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स निकालना है, देन उसका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम B मैट्रिक्स निकालते हैं और A मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। सॉरी ट्रांसपोज, राइट। तो आप पहले A का ट्रांसपोज निकाल लो, मैट्रिक्स तो यही लिखता है 4 7, कॉलम है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन कॉलम है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे B का ट्रांसपोज, ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है, -2 -3 -4 और 5। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। बट ध्यान रखना है कि B डैश है, वैसे मल्टीप्लाई करने में सेम ही आएगा ट्रांसपोज में। तो हम पहले B डैश इंटू A डैश का निकालते हैं। आप चाहो तो आगे पीछे इन दोनों को रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे रख लो, B का हो गया -2 -4 -3 5 और A था अपना 4 5 7 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज का, तो मल्टीप्लाई में आपको पता है माइनस रो का कॉलम से होता है, -2 का 4 से होगा, -3 का 5 से होगा, -3 इनटू 5, ठीक है। देन सेम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से भी होगा, तो -2 का 7 से होगा, प्लस में -3 का हो गया 8 से। देन अगेन सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, -4 का 4 से, +5 का 5 से, सेम यहाँ पे -4 का 7 से, +5 का 8 से, ठीक है। तो ये इस तरीके से बस आगे हम सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। अब इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज कितना आ गया, 2 4 जा 8, तो माइनस का 8 माइनस का 15, 2 7 जा 14 माइनस का आएगा 8 3 24, 8 3 24 माइनस का 24, 16 माइनस का प्लस का 25, देन अगेन यहाँ पे माइनस का 28 माइनस का 28 प्लस का 40, ठीक है। तो बस अब ये हमने क्या करना है, इनको सॉल्व कर दो। ये माइनस का 23, ये आ गया आपका माइनस का 38 9 और यहाँ से बचा 12, ठीक है। एक बार हम मैच कर लेते हैं कि हमारा जो इससे पहले आया था वो क्या था। देखिए जब हमने A इंटू B का ट्रांसपोज निकाला था, कितना आया था हमारे पास, -23 -38 9 एंड 12 सेम आया था। इसका मतलब कि हमने ये बिल्कुल ठीक किया है और ये प्रॉपर्टी की आपकी वेरीफाइड हो चुकी है, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं और ट्रांसपोज की वो क्लियर हो गई है। अब एक्सरसाइज जब हम करेंगे बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस टॉपिक बेस्ड है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आपसे एक्सरसाइज अपने आप हो जाएंगे सारे। तो नेक्स्ट टाइम से हम एक्सरसाइज करते हैं।